ओमिसा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें यूके चाहता है कि भारत ऑकस में शामिल हो। ऑकस क्या है? ऑकस एक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए इसमें शामिल है। इनका मकसद ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो सैन्य ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना और परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करना, जो उनको लगभग 8 से 10 उनको परमाणु पनडुब्बी उनको चाहिए हैं, जिसकी टोटल अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो लगभग $40 बिलियन वो खर्च करने वाले हैं इसके लिए। पहले इनका क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ इसकी डील की थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो डील चलती रही, लेकिन उसमें कोई विचार नहीं हो पाया। उसके बाद हमने ये देखा कि जो यूके है और यूएस है वो सामने आए। उन्होंने बोला है कि आप डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बनवा रहे हो, हम आपको जो न्यूक्लियर पनडुब्बी देंगे। तो इस तरीके से बात हुई है, क्योंकि जो अग्रेसन है चाइना का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इनका कहना ये है, यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स का ये कहना है कि इंडिया और जापान को ऑकस में शामिल होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे, क्योंकि ऑकस का अगर एक्सपेंशन होता है तो उसमें इंडिया सबसे महत्वपूर्ण इसमें देश शामिल होगा, क्योंकि इंडिया की जो सैन्य ज़रूरतें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया का कहना यह है, इंडिया अगले 1 से 2 साल में लगभग 15 to 20 बिलियन खर्च करने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे फाइटर जेट और बहुत सारे हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो सैनिक ज़रूरतें हैं वो हमें पूरी करनी बहुत आवश्यक हैं। इसको देखते हुए, क्योंकि इनका सभी का ये मकसद है कि यूके, यूएसए और यहाँ तक कि फ्रांस का भी ये मानना है कि भारत की जो ये सैन्य ज़रूरतें हैं, ये इतनी बड़ी डील होगी, इतना पैसा कोई नहीं लेना चाहेगा। अगर इस समय मैं बात करूँ तो देखिए, 1 बिलियन का मतलब होता है लगभग, इस समय की बात करूँ तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए इसके मकसद होता है। तो इसमें उनका ये मानना है कि भारत की जो सैन्य ज़रूरतें हैं, भाई भारत के जो फाइटर जेट हैं, भारत के जो मिलिट्री हार्डवेयर बनने हैं, उनकी पूर्ति ये देश करें। इस तरीके से होता है। इस समय बहुत सारे इसमें इस समय संगठन भी बने हैं, जिसमें ऑकस है, जिसके बाद हमने क्वाड की बात करी, इसके बाद I2U2 की मैं अगर मैं बात करूं, अगर मैं 5I की बात करूं तो उसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बहुत सारे ऐसे संगठन बने हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि जैसे नाटो है। तो जो ये क्वाड है, जो ऑकस है, ऑकस को ये एक नाटो के फॉर्म में लाना चाहते हैं, जिसमें इंडिया और जापान को भी शामिल करना चाहते हैं। देखिए क्या है, नाटो की स्थापना 1949 को की गई थी। इनका मकसद ये था कि जो उस समय जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर किसी के ऊपर इन्विजन ना कर दे, किसी के ऊपर चढ़ाई ना कर दे, उससे निपटने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी, जिसका मकसद ये था कि जो यूएसएसआर है उसके अग्रेसन को रोकना। अगर कोई भी देश किसी नाटो कंट्री पर आक्रमण करता है तो वो सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं इसको हम पनडुब्बी बोलते हैं। ये बहुत लंबे समय तक समुद्र में रह सकती है, और ये जो समुद्र है, समुद्र के जो वाटर लेवल है इसके अंदर भी बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है, जिससे अगर दुश्मन देश के कोई भी नौका, कोई भी ऐसे लड़ाकू जहाज टाइप के अगर आ रहे हैं तो उन पे निगरानी रख सकती है। यहाँ तक कि उनके पानी में डूब के उनके कोस्टल एरिया में जाके वहाँ पे सूचनाएं एकत्रित कर सकती है। और जो उनके, अगर मैं बात करूँ, जो बेड़े होते हैं, अपने यहाँ से मिसाइल दागने की क्षमता ये रखती है, और इसमें बहुत लंबे समय तक पानी में रहने की क्षमता होती है, जिससे ये किसी भी देश की, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए क्या होता है कि ऑकस में ये हुआ था कि जो ये ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने नौसेना परमाणु प्रमोदन सूचना के मामले में इन्होंने जो सूचनाएं आदान प्रदान करने की अनुमति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि चीन और अमेरिका जो है, देखिए चीन लगातार अग्रेसन कर रहा है साउथ चाइना सी में। इसको देखते हुए चीन और अमेरिका की भी जो दुश्मनी है वो भी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिस पे तनाव आमने सामने लगातार होता जा रहा था। इसके बाद हमने ये देखा कि ऑकस का जैसे ही गठन हुआ है तो उनका ये मानना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास जो अग्रेसन करता था चाइना, उसकी मतलब उसको निपटने के लिए, उसके बचाव के लिए जो ऑकस की स्थापना की गई है, जिसमें ये बहुत सारे उनको हार्डवेयर भी देंगे, मिलिट्री हार्डवेयर भी देंगे, और नौसेना की बहुत बड़ी जो क्षमता है उसको विकसित करेंगे, जिससे जो अपने कोस्टल एरिया है उनको सुरक्षित कर पाए ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें यह होगा कि जो अत्याधुनिक 8 जो परमाणु संचालित लेकिन पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बी प्राप्त करेगा ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं ऑकस की बात करूं, देखिए ऑकस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सितंबर 2021 में। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल थे, जिसमें जो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिलके इनको परमाणु पनडुब्बी, 8 परमाणु पनडुब्बी इनको देंगे। पहले जो फ्रांस से बात हुई थी वो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की बात हो रही थी, क्योंकि इनका मानना यह है जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी जो सुरक्षा साझेदारी है उसको बढ़ाना है, और लगातार ये एक
सैन्य सैन्य संगठन है जिससे जो ऑस्ट्रेलिया की सैन्य शक्ति को लगातार मजबूत किया जाएगा, क्योंकि चाइना का जो अग्रेसन है दक्षिण चीन सागर में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो आसपास के, अगर मैं आसियान कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है ये। देखिए इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं, ये सारी आसियान कंट्रीज़ हैं, ये साउथ चाइना सी है। क्या है कि जो चाइना है, जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे बेस बनाता जा रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो सुरक्षा है, ऑस्ट्रेलिया की जो सुरक्षा है उसके लिए हमेशा खतरा पैदा करता है, अगर मैं चाइना की बात करता हूँ। तो इससे निपटने के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रहे हैं, इसलिए जो अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर हैं उनको बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं यूएसए अगर अगर यूके की बात करूं, देखिए यूएसए आपको यहाँ मिलेगा और यूके आपको एक जो यूरोपियाई कंट्रीज़ है उसमें शामिल है, अगर मैं यूके की बात करूं। और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये बहुत सारे द्वीप हैं। क्या होता है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर तो अग्रेसन करता है ये चाइना, और दूसरे ऊपर से जो ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ तक कि इंडिया के आसपास भी अग्रेसन करता रहता है। देखिए ऑकस का, अगर ऑकस में इंडिया शामिल होता है तो हमारे लिए एक बेफालतू की चीज़ ये होगी कि जो अगर मैं चाइना की बात करूं, देखिए हमारी मिलिट्री लड़ सकती है उनसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बेफालतू में बिना मतलब का अग्रेसन हम किसी का क्यों ओढ़ें। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो हमारी सैन्य क्षमता है, पैसा बर्बाद होता है इससे। इस चीज़ को हम देखते हैं। और चाइना पर अंकुश लगाना और ऑस्ट्रेलिया की जो क्षमताएं हैं, रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगर मैं क्वाड की बात करूं, देखिए क्वाड का फॉर्मेशन 2000 जिस समय डोनाल्ड ट्रंप आए थे उसके बाद हमने लगातार इसकी जो सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए, क्या है कि जो अगर मैं क्वाड की बात करता हूं तो यह सुरक्षा साझेदारी नहीं है। इनका मानना यह है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसमें कूटनीतिक उद्देश्य से जो प्लेटफॉर्म है उसको तैयार किया जाए और जो सुरक्षा एंगल है उनको जोड़ा जाए, लेकिन इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो सुरक्षा नहीं है। इनका मानना यह है कि जो डेमोक्रेसीज का जो संगठन है उसके रूप में क्वाड को जाना जाना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो इसमें क्वाड वाले सदस्य हैं, क्वाड में जो सदस्य देश हैं वो उसमें इंडिया, जापान, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं और यूएसए इसमें शामिल हैं। इनका मानना यह है कि जो डेमोक्रेसीज हैं उनका संगठन होना चाहिए और जो सूचनाएं हैं आदान प्रदान करनी चाहिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इनका मानना यह है कि जो ऑकस है, ऑकस का विस्तार नाटो के रूप में होना चाहिए। अगर किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो उन सभी देशों पर आक्रमण माना जाना चाहिए। इसके बाद हमने ये देखा है कि यूके का ये कहना है कि भारत और जापान को इसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये है कि इंडिया और फ्रांस की जो टाइज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब ऑकस साइन हुआ तो उसमें हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में जो तनाव है बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो पहले जो डील होनी थी वो फ्रांस के साथ होनी थी। बाद में जो इन्होंने यूएसए और यूके के साथ में जब इन्होंने कर ली तो जो मतलब अगर फ्रांस की बात करूं, फ्रांस इतना नाराज हो गया था इनसे कि बाद में ना बहुत सारा पैसा फ्रांस को दिया था कि आप इससे आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ आगे की डील करेंगे। लेकिन भारत की जो रक्षा जरूरतें हैं, अगर मैं भारत की रक्षा जरूरतों की बात करूं तो फ्रांस पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। एक टाइम पर हम यूएसएसआर पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते थे, लेकिन क्या होता है अगर मैं यूएसए की बात करूँ, यूएसए के जो मिलिट्री हार्डवेयर हैं बहुत महंगे होते हैं। दुनिया की अगर मैं मिलिट्री हार्डवेयर की बाजारों की बात करूँ तो उसमें यूएसए, यूके और फ्रांस बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म के जो हथियार बेचते हैं। लेकिन सबसे महंगे जो हथियार बेचता है वो बेचता है यूएसए, और बहुत मल्टी मिलियन डॉलर में ये हथियार बेचते हैं। जिससे क्या होता है कि भारत जैसे बजट, भारत में उतना ज़्यादा बजट तो मिलिट्री का नहीं होता, तो हमारे लिए बहुत बड़ी जो, अगर मैं बजट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं ये। इस तरीके से हम देख सकते हैं भारत जो है रक्षा जरूरतों के लिए फ्रांस पर निर्भर है, और हम उनके साथ जो रिश्ते हैं बिगाड़ नहीं सकते। और भारत का ये कहना है कि हम आगे चल के अभी 1-2 साल के अंदर बहुत सारे, अगर मैं राफेल फाइटर जेट की बात करता हूँ तो उनमें बहुत सारे समझौते होने बाकी है और उन पर बात की जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इससे क्या होगा, फ्रांस को अगर नाराज करता है तो ऑस्ट्रेलिया ने उसका भरोसा जीतने के लिए बहुत सारा पैसा भी दिया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्वाड की बात करूं तो क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल हैं, लेकिन अमेरिका का ये मानना था कि भारत और जापान इस शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये क्वाड के भी सदस्य हैं। और इस समय बहुत सारे ऐसे, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे गुट बने हैं। इस समय इतने सारे गुट बन चुके हैं, कौन सा कंट्री किस गुट में शामिल है उनको खुद भी नहीं पता। अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले इतने सारे संगठन बन चुके थे जिससे कोई भी देश को ये मालूम ही नहीं था कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। तो हमारी, अगर मैं रक्षा जरूरतों की बात करूं तो हमारा फ्रांस बहुत ही क्लियर हमारा दोस्त है, और भारत ऑकस में शामिल होने से मना कर देगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।